हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने देख लिए थे भूगोल का पार्ट 8 तक देख लिए थे। आज पार्ट 9 देख लेते हैं। आज का मुख्य पॉइंट है पशुपालन, खनिज एवं ऊर्जा। तीनों छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए तीनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये 20वीं पशुधन गणना जारी की गई थी। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल पशु में गौ लगभग 35%, भैंस 20%, बकरी 27%, भेड़ 13%, सुअर 1% और अन्य 0.25%। यानी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भारत में गाय की संख्या है, उसके बाद भैंस की संख्या और तीसरा में बकरी की संख्या है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये बिहार राज्य में सबसे अधिक है मवेशी की संख्या। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो ये जमुना पाड़ी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है? जमुना पाड़ी है। गाय की थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गाय की थारपाकर प्रजाति जो है अधिकांश जो है राजस्थान में पाई जाती है। ये थारपाकर प्रजाति गाय की। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में लगभग 23%। उसके बाद सेकंड में है तेलंगाना, यानी फर्स्ट में पश्चिम बंगाल और सेकंड तेलंगाना। विश्व दूध उत्पादन में के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर आता है। श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा जा चुका है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। विश्व का सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है लेगहॉर्न मुर्गी की नस्ल है जो सबसे अधिक अंडा देती है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ कहाँ है? तो ये प्रजनन केंद्र है, पहला सूरत जो राजस्थान में, दूसरा धमरोर गुजरात में, तीसरा अलमाड़ी तमिलनाडु, चौथा है चिपलीमा या सोनबेड़ा उड़ीसा में, और छठा हो गया, पांचवा हैसरघट्टा और छठा है अंदेश नगरी। हैसरघट्टा कर्नाटक में, इसके बारे में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के उत्तम नस्ल के साँड़ और प्रशीतन वीर्य के उत्पादन करते हैं, जो भी ये प्रजनन फॉर्म है। केंद्रीय प्रशीतक वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के साँड़ एवं भैंसों के वीर्य का उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से या वितरण से है। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन का चरण देखते हैं कौन कौन सा है। ऑपरेशन फ्लड 1 ये लगभग 1970 के समय हुआ था, और ऑपरेशन फ्लड 2 1981 के समय हुआ, और ऑपरेशन फ्लड 3 1985 से 91 तक। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो 3 प्रमुख है, मुर्रा, नीली रावी और जफर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भैंसों की नस्ल कौन कौन सी है? तो मुर्रा, नीली और जफर। ये डायग्राम है, डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सा पशु पाया जाता है या कौन सा पशुओं का पालन सबसे अधिक होता है। जिसमें देख लेते हैं, सबसे बड़ा ग्राफ यदि दिख रहा है तो गाय का है, यानी भारत में सबसे अधिक मात्रा में लोग गाय पालते हैं, उसके बाद भैंस पालते हैं, उसके बाद यदि कुछ गरीब लोग जो होते हैं वो बकरी पालते हैं।
जिसे गरीबों का गाय भी कहा जाता है। ये 20वीं पशुधन गणना हुआ था 2019 में। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत मवेशियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन से केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? प्रथम पशुधन गणना, तो प्रथम पशुधन गणना, अच्छा ये दिख नहीं रहा, 1951 में हुआ था। देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाना, जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, सिलीगुड़ी जालंधर। पशुपालन में मुख्य पॉइंट उतने ही थे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। अब देख लेते हैं खनिज एवं संसाधन। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए सबको एक में कर लिए हैं, एक वीडियो में कर लेते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन हम जानते हैं खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, एक अधात्विक खनिज जिसके अंदर अधातु यानी धातु की मात्रा नहीं होती है, और तीसरा ऊर्जा खनिज होता है, यानी ऐसा खनिज जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो, जो जल कण या किसी प्रकार से ऊर्जा दे। तो पहला यदि धात्विक खनिज देख लेते हैं, तो धात्विक खनिज में लौह धातु है, अलौह धातु है और बहुमूल्य खनिज, ये 3 भागों में बांटा गया। लौह धातु में हो गया लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि है। यदि अलौह धातु में देखें तो तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब अलौह धातु है, यानी कि ये सब लोहे के पदार्थ है, ये सब लोहे से बिल्कुल अलग है, जबकि ये बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। वहीं यदि अधात्विक यदि देखें तो अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर है, ये सब अधात्विक खनिज है। वहीं ऊर्जा वाले खनिज में देख लेते हैं तो कोयला अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है जलकर, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया, जैसे सीएनजी वगैरह, तो ये सब ऊर्जा उत्पादन करने वाले खनिज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो ये धारवाड़ तंत्र है, जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के किस भाग में भारत के किस भाग में खनिजों की बृहत मात्रा है? तो ये दक्षिण पूर्वी पठार है। अब यदि हम भारत के मैप बनाए इस तरह का, ये नीचे का छोर है भारत का, तो इधर दक्षिण हो जाता है और इधर ऊपर में पूर्व हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व कहने का मतलब है, दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ये वाला स्थान, नीचे दक्षिण है, ऊपर पूर्व है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो स्थान है यानी पूर्वी तट भारत का, तो दक्षिण पूर्व स्थान में सबसे अधिक मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं खनिजों का। कारण भी क्या है? क्योंकि नदियाँ जो है, नदी यहाँ पश्चिम से बहते हुए दक्षिण की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिस कारण से ये नदियाँ कुछ खनिजों का उत्पादन करती है, जो खनिज इनके साथ बह कर आते हैं और पूर्वी तट पर लग पा जाते हैं। इसी कारण दक्षिण पूर्वी या पूर्वी तट पर देखा जाए तो खनिजों के भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा राज्य खनिज संसाधनों के सर्वाधिक संपन्न है? तो सबसे ज़्यादा संपन्न कर्नाटक है। भारत में कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी है? तो ये उड़ीसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लौह अयस्क। लौह अयस्क के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट, सिंडराइट, यानी ये ऐसे अयस्क है जिनसे हमें लोहा की प्राप्ति होती है। 4 अयस्क है, बहुत बार पूछे गए हैं कि लौह अयस्क कितने हैं, तो मुख्य रूप से 4 है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और सिंडराइट। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में
लौह अयस्क किस क्रम की शैल में पाया जाता है? तो जितने भी लौह अयस्क है सारे धारवाड़ क्रम की शैल में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की शैलों में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो कुद्रेमुख राज्य में कर्नाटक में पाया जाता है। राजस्थान के नाकड़ा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार होता है राजस्थान में। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। जस्ता और सीसा को हम जानते हैं क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज, क्योंकि जहाँ सीसा मिलता है वहीं पे जस्ता भी मिलता है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, किस चीज़ के? तो चूना पत्थर का बृहद भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा के उच्च कोटि का हेमेटाइट किस किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज और क्योंझोर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यानी उड़ीसा में सबसे उच्च कोटि का यदि लोहा अयस्क देखें तो किस खदान से? बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाले राज्य हैं कौन कौन? तो ये ओडिशा और गुजरात है। यहाँ बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। टीन, भारत में टीन का अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारबाग झारखंड, गया, मुंगेर, बिहार जिलों में पाई जाती है। यानी झारखंड, बिहार और बिहार में पाया जाता है सबसे ज़्यादा अभ्रक। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोत्तम किस्म की संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म की ये संगमरमर है। क्वार्ट्ज किस पत्थर का कायांतरित रूप है? ये बलुआ पत्थर का है। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप ही क्वार्ट्ज है। क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.5% सांभर झील से उत्पादन होता है, जो कहाँ पर है सांभर झील? राजस्थान में। भारत में ग्रेनाइट की पट्टी तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ग्रेनाइट की पट्टी। केरल के समुद्री तट पे कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट से हम थोरियम निकालते हैं। नेक्स्ट है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए। यूरेनियम क्या होता है? तो यूरेनियम बिजली उत्पादन करने के लिए परमाणु भट्टियों में यूज किया जाता है यूरेनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं 2020-21 का वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। देखते हैं भारत ने कौन कौन खनिज का उत्पादन 2021 में सबसे अधिक किया है। विश्व में उत्पादन यदि देखा जाए तो भारत का स्थान देख लेते हैं। यदि बॉक्साइट उत्पादन में देखें तो भारत का स्थान बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा है? छठा है। बॉक्साइट उत्पादन में छठा है, जबकि क्रोमाइट उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। लौह अयस्क में भी लगभग चौथा है। मैंगनीज अयस्क में पांचवा है। मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, एल्युमिनियम, तांबा। इस्पात में दूसरा है, सीसा में तीसरा है और जिंक में तीसरा है। यानी सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो इस्पात, सीसा और जिंक की प्राप्ति होती है हमारे भारत से। और लगभग 9% सबसे अधिक किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो लगभग 9% योगदान है क्रोमाइट उत्पादन में भारत में। क्रोमाइट उत्पादन। उसके बाद देखा जाए तो 6% है लौह अयस्क, यानी सबसे ज़्यादा
क्रोमाइट और उसके बाद लौह का उत्पादन होता है। देखते हैं वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2019 में। एल्युमिनियम में लगभग 5%, बायराइट में लगभग 13%, कोयला लिग्नाइट में लगभग 9%, कच्चा तेल में 0.7%, सीमेंट में लगभग 8%। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में बायराइट का उत्पादन होता है लगभग 13%, और उसके बाद कोयला और लिग्नाइट, कोयला एवं लिग्नाइट कोयला का मात्रा 9% है। उसके बाद सीमेंट, ये 3 चीज़ें सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में 95 खनिजों का उत्पादन करता है। भारत लगभग 95 खनिज का उत्पादन करता है, जिनमें 4 जो है ईंधन है, 10 धात्विक है, 23 अधात्विक है, 3 परमाणु है और 5 गौण खनिज है। ये एक सर्वे निकाला गया था कि सबसे अधिक यदि देखा जाए तो किन किन खनिजों के उत्पादन होता है, तो सबसे पहले भारत में 95 खनिज का उत्पादन होता है, जिसमें से 4 खनिज ईंधन है। ईंधन के लिए 4 खनिज मुख्य रूप से उपलब्ध है, जिसमें हो गया कोयला, पेट्रोलियम, गैस और लकड़ी हो गया। और उसके बाद है धात्विक 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज, यानी जिसके बारे में नहीं पता है, और 10 धात्विक खनिज है। यानी मुख्य रूप से 2 ही आप याद रखेंगे, 4 ईंधन और 10 धात्विक। ईंधन खनिज 4 प्रकार से निकाला जाता है भारत में, और धात्विक खनिज 10 खनिजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादन क्षेत्र। देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये उत्पादन हो जाते हैं। निकेल का उत्पादन देखा जाए तो ये झारखंड, ये हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, भारत के किन किन क्षेत्रों से हमको निकेल की प्राप्ति होता है। तो ये निकेल देखा जाए तो भारत के उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड में पाया जाता है। फ्लोराइड यदि देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। एपेटाइट देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय। रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रॉक फॉस्फेट वहीं पाया जाएगा जहाँ पहाड़ी इलाका होगा, जैसे झारखंड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हीरा कहाँ पाया गया है, तो हीरा भारत में मध्य प्रदेश के इलाकों में पाया गया है, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पाया गया है। यदि ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ है और जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। मैग्नीसाइट उत्तराखंड, उत्तर तमिलनाडु और राजस्थान से प्राप्त हुआ है। टीन की प्राप्ति हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अन्य खनिज भंडार और उसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। यदि बायराइट देख लेते हैं, बायराइट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र से प्राप्त होता है, जबकि गार्नेट प्राप्त होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से। ये केवल क्षेत्र ध्यान में रखेंगे बस, और कुछ नहीं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 4 राज्यों ऑप्शन देकर कि किन राज्यों में पाया जाता है या किन राज्यों में नहीं पाया जाता है। एस्बेस्टस राजस्थान और कर्नाटक में पाए जाते हैं एस्बेस्टस। फेल्सपार है, ये राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। सल्फर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में पाया गया है। फायरलेक्स गोंडवाना या कोयला संस्तरों में पाया गया है। पायराइट्स की मात्रा बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में पाया गया। टंगस्टन जो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है अभ्रक। यदि काइनाइट की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तो ये थे कुछ मुख्य खनिज। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूर प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में देखा जाए, यदि यूके में, तो यूके का
जर्मनी को रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वह खनिजों से संपन्न है बहुत अधिक। इसी प्रकार भारत में भी खनिजों से संपन्न यदि देखा जाए तो छोटा नागपुर भारत में खनिजों से पूरी तरह से संपन्न है, इसीलिए भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है और एनर्जी ऊर्जा, लास्ट टॉपिक रहेगा ये एनर्जी और ऊर्जा। पहले देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा संसाधन के लगभग दो संसाधन है, एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय कहने का मतलब है जिसे आप दोबारा से या अनंत समय तक प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय का मतलब है कि एक बार वो समाप्त हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो नवीकरणीय का मतलब है जिसे हम नया कर सके फिर से, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, इस सभी ऊर्जाओं को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे या दोबारा प्राप्त नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, तो ये सभी जो ऊर्जा है ये प्राकृतिक में निश्चित मात्रा में है, जो एक बार समाप्त हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता है। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही क्रम यदि देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन होता है ताप से। ताप बोला जाए तो यानी टेम्परेचर से, जैसे कोयला यदि जलाते हैं तो उससे ताप की उत्पादन होता है, यानी कोयले के जलाकर भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। दूसरा है जलीय, जितने भी बड़े बड़े नदियों के डैम बनाए जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े विद्युत उत्पादन यंत्र लगाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे विद्युत की उत्पादन की जाती है। तीसरा है वायु से तो जानते हैं बड़े बड़े टरबाइन जो है ऊंचे स्थानों पर लगा दिए जाते हैं पंखे लगाकर, और जब वह पंखे घूमते हैं तो जिससे टरबाइन घूमता है और उससे बिजली का उत्पादन होता है। और तीसरा है आणविक ऊर्जा जो होता है ये परमाणु अणुओं को भट्ठी में जलाने से प्राप्त होता है। एक तरह से ये भी तापीय ऊर्जा ही है, लेकिन ये परमाणु के अणु से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे आणविक ऊर्जा कहते हैं और इसी से सबसे अधिक मात्रा में बिजली निकलता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिजली निकाला जाता है किससे? तापीय ऊर्जा से। निकल सकता है सबसे अधिक पर आणविक से ही, लेकिन निकाला जाता है तापीय से। क्यों? क्योंकि आणविक ऊर्जा से विद्युत निकालना बहुत रिस्की होता है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड की स्थापना करना था। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन गुजरात है। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र लूनेज किस क्षेत्र में है? तो ये गुजरात में। और ध्यान रखिए पेट्रोलियम वहीं से प्राप्त होगा जहाँ समुद्र के तट होंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम धरती पर नहीं मिलता है, समुद्र के अंदर ही मिलता है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है लूनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। जो भी वाणिज्यिक ऊर्जा है उसके लिए जीवाश्म ईंधनों पर ऊर्जा है। भारत की कुल विद्युत क्षमता में से लगभग 56% ताप ऊर्जा पर है, यानी 50% से अधिक ताप ऊर्जा का उत्पादन करता है। ताप ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करता है। यह देखा जाए तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा 50% से अधिक ताप ऊर्जा से, और लगभग 60% पलाव लकड़ी से, यानी जलाऊ लकड़ी जिसे हम जलाकर प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कोटा राजस्थान में। क्योंकि ये राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में ही है। नर्मदा का पानी रोककर बनाया गया है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो पवन ऊर्जा सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में इसलिए है क्योंकि देखिए पवन ऊर्जा का मतलब हो गया कि जहाँ पर टरबाइन सबसे अधिक मात्रा में घूमे।
तो ये देखा जाए तो दक्षिण भारत में हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है, तो दक्षिण भारत में टरबाइन के लिए उचित परिस्थिति उपलब्ध होती है इसलिए, और ये तमिलनाडु हमारे दक्षिण में ही पड़ता है इसलिए तमिलनाडु में टरबाइन अधिक लगाए गए हैं। इसलिए पवन ऊर्जा देखा जाए तो ये तमिलनाडु में सबसे अधिक है। विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम। नाभिकीय ईंधन क्या है, तो ये थोरियम है, प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन। भारत का कौन सा शैल यंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है। भारत के कोयला अग्रणी उत्पादन 3 राज्य है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, झारखंड में। देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं। ताप विद्युत केंद्र में देखा जाए तो जहाँ ताप से विद्युत का निर्माण किया जाता है, पहला में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर या विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर या विजयवाड़ा ताप होता है। दूसरा में देखा जाए तो तेलंगाना, तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम और कोट्टागुंडेम और मानुगुडू, जिसमें रामागुंडम क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। असम, असम में ताप विद्युत देख लिया जाए तो बोगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप है। कामरूप क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि कामरूप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है, असम में। बिहार का देखा जाए तो बरौनी या कहलगांव, ये दोनों पूछा गया, बरौनी या कहलगांव। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कहाँ होता है, कोरबा में। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रदेश, राजघाट में। गुजरात में देखा जाए तो अहमदाबाद, बनास, धोबारम, गांधीनगर। कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई और उतारन और वासंकपाड़ी। गुजरात में लगभग सबसे अधिक जगहों से ताप विद्युत द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। वहीं यदि हरियाणा में देख ले तो फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, जम्मू कश्मीर में कालाकोट से, झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा, सोनरेखा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली, महाराष्ट्र में बादशाह, सुभाबल, चंद्रपुर, चोला, खापड़, खेरा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे और उज्जैनी, जिसमें से ट्राम्बे और नासिक ये पूछा गया कि ट्राम्बे विद्युत केंद्र और नासिक विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है ताप विद्युत केंद्र। मणिपुर में लोकटक, ये भी पूछा गया कहाँ पर है, पंजाब में लोकटक मणिपुर में। पंजाब में भटिंडा और रूपनगर, जिसमें भटिंडा के बारे में पूछा गया, भटिंडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, पंजाब में। राजस्थान में देखा जाए तो अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन और सवाई माधो, इसमें से अभी तक नहीं पूछा गया एक भी। उड़ीसा में देख लिया जाए तो बाली मेला और तलचर। तमिलनाडु में एल्लोर, मेट्टूर, नेल्लोर और तूतीकोरिन, जिसमें तूतीकोरिन पूछा गया। तूतीकोरिन ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से ताप विद्युत केंद्र उत्पादन होता है, जैसे बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबड़ा, पनकी और परीक्षा और टुंडला। लास्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो गया बीरभूम, बुंदेल, दुर्गा, फड़क्का, गौरीपुर, कालीकट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीडागढ़, जिसमें से फड़क्का के बारे में पूछा गया। फड़क्का ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कोयले के प्रकार देख लेते हैं, कोयले कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मुख्यतः कोयले 4 प्रकार के हैं। ये आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार के मुख्य कोयले पाए जाते हैं। पहला पीट कोयला, ये निम्न कोयला होता है, निम्न कोयला मतलब सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट कोयला, जिसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। तीसरा है बिटुमिनस कोयला, जिसे हम काला कोयला कहते हैं। और चौथा एंथ्रासाइट कोयला, जिसे हम ठोस या उच्च कोयला कहते हैं। यानी उच्च किस्म की कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइड है। सबसे निम्न किस्म की कौन है, तो पीट है। और यदि लिग्नासाइट को कहा जाए तो इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, जबकि बिटुमिनस को काला कोयला कहा जाता है। जबकि भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, यानी उत्पादन किसका होता है, तो बिटुमिनस कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि सबसे अधिक यदि उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है तो एंथ्रासाइट भारत में किन जगहों से प्राप्त होता है? तो ये एक ही जगह से प्राप्त होता है, मात्र जम्मू कश्मीर के रियासी जिला से प्राप्त होता है। जबकि भारत में बिटुमिनस सबसे अधिक प्राप्त होता है, जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लगभग इन इलाकों से मिलता है। लेकिन एंथ्रासाइट केवल केवल जम्मू कश्मीर से मिलता है। नेक्स्ट है नामचीक नामफूत कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचीक नामफूक कोयला। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तलचेर कहाँ है? उड़ीसा में है। छोटा नागपुर क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में कोयले की मात्रा अधिक पाई गई थी। झारखंड में कोयले की खानें सबसे मुख्य जो झड़िया है। और लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है कहाँ पर? लिग्नाइट कोयले का तमिलनाडु में सबसे विशाल भंडार है लिग्नाइट कोयले, जो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है। पीट पीट के बाद लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला कहा गया था, तमिलनाडु में है। विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किसमें? विद्युत उत्पादन में। भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1970-80 के मध्य हुआ था। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में पेट्रोलियम तथा गैसों की निम्न बेसिन देख लेते हैं। सबसे अधिक पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है? तेल का यदि देख लिया जाए तो ऊपरी असम बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल बेसिन, पश्चिमी हिमालय बेसिन। नेक्स्ट है राजस्थान सौराष्ट्र बेसिन, उत्तरी गुजरात बेसिन है। इसको केवल ओवरलुक करना, याद नहीं करना है। गंगा घाटी बेसिन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बेसिन, अंडमान या निकोबार तटीय बेसिन, और खंबात बॉम्बे हाई या अपतटीय क्षेत्र, जिसमें सबसे अधिक यदि देखा जाए तो गंगा क्षेत्र बेसिन है, जहाँ से पेट्रोलियम की मात्रा निकाली जाती है। उसके बाद पश्चिमी हिमालय का बेसिन है, जहाँ से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में मुख्य 4 क्षेत्र ही हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये 4 क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी असम की तरफ जो पड़ता है, दूसरा है गुजरात तट भारत का पश्चिमी तट पे, और तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और चौथा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला तो झारखंड में देख लीजिए, जिसमें झड़िया, बोकारो, कर्णपुर और गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजुआ, बीरभूम है। उड़ीसा में तलछर, संबलपुर, ईव नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहनपुर, सोनघाट, सेंदूरगढ़, माधव, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरैली। महाराष्ट्र में वृद्धा घाटी और कांपवाड़ी बांदेर में। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। 1/4 यानी मात्र 4 भागों में 1 भाग ही जल विद्युत से, बाकी 3 भाग किसी और से प्राप्त होता है, यानी जल से मात्र 1/4 बिजली की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लास्ट ही है, ख़त्म है, 2 पेज और है, जिसमें लास्ट है भारत में तेल की अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVC पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन में होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन किस खनिज के बृहद भंडार हैं? प्राकृतिक गैस के हैं। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ पर है? माकुम असम में है। भारत की सबसे पुरानी तेल इकाई कौन सी है? डिगबोई असम है। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? गोरखपुर हरियाणा में। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी।
भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कूडनकुलम तमिलनाडु। इससे अधिकांश राज्य ही पूछा गया है कि कौन ये जो राज्य है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र जो किस राज्य में, जैसे काकड़ापाड़ गुजरात में है, नरौड़ा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये नहीं देखा जाए तो इसे आप वीवीआई टॉपिक भी इसे हम कह सकते हैं, वीवीआई टॉपिक कह सकते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र को। कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कूडनकुलम तमिलनाडु, काकड़ापाड़ा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का अंश है लगभग 1 से 1.5% है, लगभग 1.5% मानते हैं परमाणु ऊर्जा। जैसा कि जानते हैं परमाणु से ऊर्जा निकालना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इससे हम लोग विद्युत का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करते हैं। भारत में 8 दाबदिक रिएक्टर संयंत्र कौन कौन सा है? तो 8 को देख लेते हैं कौन कौन सा। नंगल गुजरात में है, 1962 में स्थापित किया गया था नंगल गुजरात का। दूसरा बड़ोदरा, ये भी गुजरात में पंजाब में स्थापित किया गया था। नंगल पंजाब में 1962 में, जबकि बड़ोदरा गुजरात में 1980 में। तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978 ईस्वी में। कोटा राजस्थान 1985 ईस्वी में। तलचर उड़ीसा में 1985 ईस्वी में। थाल महाराष्ट्र 1987 ईस्वी में। और हजीरा गुजरात 1991 ईस्वी में। और मानगुरु तेलंगाना में 1991 ईस्वी में। यानी जितने भी देखा जाए तो संयंत्र सब 85 से 91 के बीच में स्थापित हुए हैं, 8 भारी संयंत्र। अच्छा हाँ, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि इससे विद्युत का उत्पादन खतरनाक होता है। कैसे? क्योंकि देखिए जब जो परमाणु ऊर्जा होता है उसको हम परमाणु भट्टी में जलाते हैं जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन इन भट्टियों में परमाणु के अणुओं का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसमें लापरवाही होती है तो इससे बहुत बड़ा, यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में ये परमाणु के जो अणु होते हैं ये यदि लीक हो जाए तो बहुत तुरंत जो है वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे वहाँ के लगभग देखा जाए तो 1000 से भी अधिक क्षेत्रफल पर ये बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, और जहाँ पर ये तुरंत व्यक्ति का मृत्यु का कारण भी हो जाता है। और यदि परमाणु जो घटना यदि देखा जाए कि ये कैसे खतरनाक होती है, तो इसके लिए आप गूगल पे चेरनोबिल घटना आप देख सकते हैं जो 1984 में घटित हुआ था, जिसके बाद से ही जहाँ भी रिएक्टर बैठाया गया परमाणु ऊर्जा केंद्र वहाँ बहुत ही सावधानी से इसका यूज किया जाता है, क्योंकि चेरनोबिल में कुछ ऐसा कांड हुआ था जिसके बाद पूरा का पूरा शहर ही खाली करना पड़ा था। ये घटना लगभग 1984 का और यूक्रेन का है। आप गूगल पे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में कितना घातक होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी कारण हम लोग परमाणु ऊर्जा पर बहुत कम डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो ये 23 कौन कौन सा है एक लोग देख लेते हैं। डिगबोई असम, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। इससे केवल राज्य ही पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है। डिगबोई संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में। ट्रॉम्बे संयंत्र महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नूनामती असम। बड़ौनी बिहार। कोयली गुजरात। कोच्चि केरल। मनाली केरल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। बोगाईगांव असम। चेन्नई तमिलनाडु। ये याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि ये लगभग उन राज्य के स्थानों के नाम पर उनके नाम रखे गए। नागपट्टनम तमिलनाडु। मथुरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मंगलोर कर्नाटक। पानीपत करनाल हरियाणा। नुमाईगढ़ असम। जामनगर गुजरात। तातीपाका आंध्र प्रदेश। बदीनार गुजरात। भटिंडा पंजाब। बीना मध्य प्रदेश। पारदीप उड़ीसा। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुखा और ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भूटान
ये मांगदेचु और चोखा, ये दोनों परियोजना के बारे में पूछा गया कि किस राज्य में है, तो मांगदेचु और चोखा भूटान में स्थित है। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान कौन कौन से है? पहला है दिल्ली में 1975 में स्थापित हुआ था ताप विद्युत निगम, जिसे हम एनटीपीसी भी कहते हैं, महारत्न एनटीपीसी। दूसरा है राष्ट्रीय पन बिजली निगम, फरीदाबाद में 1975 में स्थापित हुआ था। एनटीपीसी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। यदि आरईसी यानी रूरल एनर्जी कंजर्वेशन यदि देखा जाए तो ये भी नई दिल्ली में है, 1969 में स्थापित हुआ था। पीटीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है। पीटीसी ये कहाँ पर है? नई दिल्ली 1999 में। जबकि एनपीटीआई ये फरीदाबाद 1965 में है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिल्ली में है, 2002 में स्थापित हुआ था। और गेल भी दिल्ली में है, 1984 में। देख लिए कि जितने भी मुख्यालय हैं ये अधिकांश दिल्ली में ही है। ओएनजीसी ये भी नई दिल्ली में 1956 में स्थापित हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी और ओएनजीसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीजीसीआईएल गुरुग्राम 1989 में, और आईओसी नई दिल्ली में 1964 ईस्वी में। इंडियन ऑयल निगम ये कहाँ पर है? नोएडा में 1959 ईस्वी में। भारत में किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। किस राज्य में है रामपुर? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला से प्राप्त होता है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है, जैसा कि हम जानते हैं ताप विद्युत, और ताप प्राप्त होता है किससे? कोयला से। अगला है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस ऊर्जा का है? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा का है, या ताप ऊर्जा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% होता है। तो आप बताइए कि एंथ्रेसाइट हम देखे थे भारत के किन इलाकों में पाया जाता है एंथ्रेसाइट? ये एंथ्रेसाइट से पाया जाता है लगभग जम्मू कश्मीर के इलाकों में। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य देख लेते हैं। पवन से कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है? तो हम पवन से देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक होता है, जिसमें पवन से सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक और पांचवा राजस्थान। यानी ऐसे इलाके जो अधिकांश खुले इलाका हो, जहाँ वायु अधिक मात्रा में चलता हो। ठीक है, तो ये लगभग 5 पवन से ऊर्जा से उत्पादित होने वाले राज्य से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में हैं, श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। ये भी पूछा गया कि अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना देख लेते हैं। प्रमुख स्रोत कोयला आधारित 25 संयंत्रों की स्थापना है। यदि गैस या तरल आधारित देखा जाए, यानी ताप से कौन कौन से उत्पादन होता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना। कोयला आधारित 75 है, गैसीय तरल उत्पादन पर 7 है, जल आधारित 1 है, नवीकरणीय ऊर्जा पर 23 है और पवन ऊर्जा पर 1 है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पाई जाती है? तो भावनगर में होती है। ज्वारीय ऊर्जा कहने का मतलब है समुद्र के लहरों से। तो समुद्र की लहरें तो वहीं होगी जो समुद्र के तट पे होगा। तो ये देखा जाए तो हम जानते हैं कि गुजरात का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है, गुजरात का समुद्र तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश का तट आता है। तो गुजरात के भावनगर जो है ज्वारीय ऊर्जा की संभावना यहाँ अधिक बन जाती है। ओबड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस देश के सहयोग से की गई है। रूस हमारा शुरू से ही सहयोगी देश रहा है, इसलिए ये जो है बहुत अधिक सहयोग किया हर क्षेत्र में। तो ताप विद्युत की स्थापना भी ओबड़ा ताप विद्युत रूस के सहयोग से हुआ था। सतारा किस देश में प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए सतारा।
देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थापित है, जैसलमेर के नोखा में है। लगभग 50 मेगावाट उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये ग्वालपहाड़ी हरियाणा में की गई है। चलिए, हो गया एनर्जी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा परिवहन एवं संचार। चलिए, सारा चैप्टर लगभग